गुड मॉर्निंग टू ऑल 10th क्लास। देखिए, आपका दूसरा भाग है धातु साधित विशेषणों में से कृत्य प्रत्ययान्तानि। अभी कृत्य प्रत्यय यानी कि ये कौन से प्रत्यय होते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। कर्मणि विध्यर्थक धातु साधित विशेषणानि, इन्हें कहा जाता है कि कर्मणि विध्यर्थ धातु साधित विशेषण। अभी इससे पहले आपके जो है वह भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण हुए हैं। अभी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक कर्तरी और एक कर्मणि। लेकिन कर्मणि विध्यर्थक धातु साधित विशेषण जो होते हैं वो केवल कर्मणि ही होते हैं, इसमें कर्तरी नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें जो है यह किस तरह से मतलब इनकी निर्मिति होती है हम आपको बता रहे हैं। सूत्रम, ये सूत्र ध्यान में रखना है आपको। मूल धातु प्लस य तव्य अनीय। तो मूल धातु यानी कि गच्छति आता है तो गच्छति का मूल धातु गम है तो गम के बाद लगेगा वो गम्य, इस तरह से। तो इनको तीन प्रत्यय लगते हैं, य तव्य और अनीय। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि कृ धातु लिया है यहाँ, और कृ धातु का मतलब होता है करना। तो कृ कार्य, कर्तव्य, करणीय, वो कृत्य मतलब उसके दो रूप होते हैं, वो छोड़ दीजिए दो का। तो य तव्य अनीय ये तीनों आप देख लीजिए। उसके कार्य, कर्तव्य और तीसरा है करणीय। य तव्य अनीय यानी कि यह जो एंडिंग्स है, यह एंडिंग आपको पूरी तरह से यहाँ जो है यह दिखाई देते हैं पूरी तरह से। तो दूसरा देखिए पठ, पाठ्य, पठितव्य, पठनीय, वो भी उसी तरह से है। तीसरा है दृश्य, दृश्य, द्रष्टव्य, दर्शनीय। उसके बाद है दा, देय, दातव्य, दानीय। उसके बाद है मुच, मोच, मोक्तव्य, मोचनीय। देखो मुच में भी देखिए मोच, च में यह है, मोक्तव्य इसमें तव्य है, और मोचनीय अनीय लास्ट में है। तो यह तव्य अनीय ये जो एंडिंग्स थे ये आपको हर जगह यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद यह जो कृत्य प्रत्ययांत विशेषण है यानी कि कर्मणि विध्यर्थक जो धातु साधित विशेषण है, तो यह पुल्लिंग में देव शब्द के जैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में माला शब्द के जैसे, और नपुंसकलिंग में वन शब्द के जैसे ये चलते हैं। तो देखिए पुल्लिंग रूप उनका जैसे देव में होता है कि देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, उस तरह से करणीयः, करणीयौ, करणीयाः प्रथमा, दानीयः, दानीयौ, दानीयाः प्रथमा, पाठ्यः, पाठ्यौ, पाठ्याः, मोक्तव्यः, मोक्तव्यः, मोक्तव्यौ, मोक्तव्याः, दृश्यः, दृश्यौ, दृश्याः। तो इस तरह से य तव्य अनीय ये सब भी लगाने के बाद जो है वह अकारांत बन जाते हैं और ये पुल्लिंग में देव शब्द के जैसे चलते हैं। अभी दूसरा देखिए स्त्रीलिंग में माला शब्दवत, वत मीन्स जैसा, माला शब्द के जैसा। तो करणीया, करणीये, करणीयाः प्रथमा, जैसे माला, माले, मालाः प्रथमा। दानीया, दानीये, दानीयाः प्रथमा। पाठ्या, पाठ्ये, पाठ्याः प्रथमा। मोक्तव्या, मोक्तव्ये, मोक्तव्याः प्रथमा। दृश्या, दृश्ये, दृश्याः प्रथमा। वन शब्दवत नपुंसकलिंगी, नपुंसकलिंग में यह जो है यह वन शब्द के जैसे चलते हैं। वनम, वने, वनानि प्रथमा। उसी तरह से करणीयम, करणीये, करणीयानि प्रथमा। दानीयम, दानीये, दानीयानि प्रथमा। पाठ्यम, पाठ्ये, पाठ्यानि प्रथमा। तो इस तरह से मोक्तव्यम, मोक्तव्ये, मोक्तव्यानि प्रथमा। दृश्यम, दृश्ये, दृश्यानि प्रथमा। तो यह हो गए हैं आपके किस शब्द के जैसे चलते हैं वो आपको बता रहे हैं कि जैसे देव, माला, वन। अभी देखते हैं इनका जो है कि पठनीय ग्रंथ, इनका जो है विशेषण के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। और दूसरा देव जो है यह कर्मणि विध्यर, कर्मणि प्रयोग में इसके जगह भी यूज़ किए जाते हैं, धातु के जगह भी यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ आपको ये दिया है पठनीय ग्रंथः, जैसे पढ़ने योग्य ग्रंथ। और उसके बाद
खादनीयः मोदकः, खाने योग्य मोदक। दूसरा, पठनीया कविता, पढ़ने योग्य कविता। खादितव्या कुंडलिका, खाने योग्य जिलेबी। पठनीयम काव्यम, पढ़ने योग्य काव्य। और खाद्यम फलम, खाने योग्य फल। तो यह सब विशेषण के रूप में यहाँ यूज किया है। एतानि विशेषणानि क्रियायाः अर्हतां सूचयन्ति। यह सब जो विशेषण हैं ये आपको क्या करते हैं, तो क्रिया की अर्हता यानी कि योग्यता आपको बताते हैं। तथैव कर्मपदम अनुसरन्ति, और उसी तरह से यह जो है कर्मपद का अनुसरण भी करते हैं। अतः इसी के कारण केवलम कर्मवाच्य एतेषाम उपयोग भवति, केवल कर्मणि रूप में ही इनका जो है वह उपयोग किया जाता है। देखिए, उपयोजनम विशेषण रूपेण, विशेषण रूप में स्मरणीया कथा, जैसे कि स्मरण करने योग्य कथा। प्रेक्षणीयम स्थलम, स्थलम नपुंसकलिंग में है तो प्रेक्षणीयम हुआ नपुंसकलिंग में, देखने योग्य स्थल। पूज्यः पुरुषः, पूज्यः पुरुषः, पुरुष उसका विशेषण है पूज्य, पूजा करने योग्य व्यक्ति। तो इस तरह से ये विशेषण के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद में है कर्मवाच्य में इनका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए यहाँ रामेण ग्रंथः पाठ्यः, राम ने ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसके जगह पठितव्य, पठनीय कौन सा भी आप ले सकते हैं। सीतया पत्रम लेख्यम, सीता ने पत्र लिखना चाहिए। छात्रैः प्रश्नाः पृच्छाः, बच्चों ने प्रश्न पूछने चाहिए। तो इस तरह से ये कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में भी इनका जो है वह यूज किया जाता है। याद रहे, कर्मवाच्य इसका अर्थ होता है कर्मणि प्रयोग में, और कर्मणि प्रयोग में इंग्लिश में कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए रूपमेलनम कुरुत, यहाँ आपको कुछ रूपों की जो है वह जोड़ियाँ बनाने के लिए कहा गया है। देखिए पहला है खादती, खादती, ये यहाँ जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो गलत है, यहाँ मैं बता रहा हूँ ओरली, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। खादती लट लकार कर्तृवाच्यम, खादती का आंसर है उ, लट लकार कर्तृवाच्यम, खादती खादत खादंती, कर्तृवाच्यम यानी कि कर्तरी प्रयोग में उसका प्रयोग किया जाता है। खादितम, खादितम आपको हो गया है। तो प्रत्ययांत रूप कौन से होते हैं, कर्मणि भूतकाल वाचक। तो लिख दीजिए कौन सा, त प्रत्ययांत रूपम, ई का, खादितम ई बड़ी ई, त प्रत्ययांत रूपम। खादितवान, खादितवान ये है आपका कर्तरी भूतकालवाचक। कर्तरी भूतकालवाचक को कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, तवतु प्रत्ययांत रूपम। तो लिख दीजिए तवतु प्रत्ययांतम, खादितवान। अभी है खादनीय, खादनीय अभी आपको बोला है ये, य तव्य अनीय कौन से हैं, कर्मणि विध्यर्थक। कहाँ है देख लीजिए, कर्मणि विध्यर्थक नहीं है यहाँ, तो क्या दिया है, उनका मूल नाम दिया है कृत्य प्रत्ययांत रूपम, तो वो कर दीजिए कृत्य प्रत्ययांत रूपम। यह तव्य अनीय, इनको कृत्य प्रत्ययांत भी बोलते हैं। और लास्ट का है खाद्यते, खाद्यते जो है लट लकार कर्मवाच्यम, क्योंकि यह कर्मणि क्रियापद है। तो देखिए आज का आपका कर्मणि विध्यर्थक धातु साधित विशेषण, इन्हें कहा जाता है कि कृत्य प्रत्ययांत रूपम। इसका सूत्र यतव्य अनीय, इसके द्वारा निर्माण किए हुए धातु साधित विशेषण, उनका जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वो सब भेद यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद इनका विशेषण के रूप में किस तरह का यूज करते हैं, और उसके बाद है इनका कर्मवाच्य में यानी कि कर्मणि प्रयोग में इनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इसके बावजूद आपको यहाँ कुछ डाउट आते हैं, आपको यहाँ कुछ मतलब कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछें। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मत कीजिए, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछें। थैंक्स, धन्यवाद।